दोस्तों, आपने कभी किसी बच्चों के खेलने के मैदान में ऐसा मलबा देखा है क्या? जो ये आप देख रहे हैं, इस तरह के इतने बड़े बड़े पत्थर बच्चों के खेलने के मैदान में ये आप देख रहे हैं। ये मैं काचीपुरा रामदासपेट के लिंगो मैदान में, जो लिंगो मैदान के नाम से फेमस है, जाना जाता था पहले, अभी अटल है। हाँ, अभी वो लिंगो मैदान में मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ मलबा फैला हुआ है। ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट से लाके यहाँ मलबा डाला हुआ है और ये एक प्लेग्राउंड है। बहुत पुराने से, जब पहले से जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान, उसमें ये जो ग्राउंड है काचीपुरा रामदासपेट में, इसको प्लेग्राउंड में दर्शाया गया हुआ है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो इस प्लेग्राउंड को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक बच्चा है जिससे मैं बात करूँगा, जो यहाँ पे खेल रहा था। क्या नाम है आपका? मानव पारदी। मानव। तो मानव, मुझे बताइए कि यहाँ पे अभी ये जो यहाँ पे आज दिख रहा है, ये कोई बाई यहाँ पे मट्टी डालने का काम कर रही है। तो ये कब से कर रही है? आज पहली बार कोई आया है मट्टी डालने? कोई पहली बार आया है? हाँ, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ वो अपना जो गडर लाइन के वो सब जो होते हैं, हाँ, वो सब बनाते और जाते हैं। और कोई अभी तक कुछ नहीं करवाया है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ ग्राउंड का? नहीं हुआ है मट्टी का। तो मट्टी का तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि यहाँ पे यहीं पे रहने वाले मानव पारदी ने हमको बताया कि यहाँ पहली बार आज एक औरत मट्टी डालने के लिए आई हुई है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अभी उसने थोड़ा सा यहाँ पे मट्टी डालने का काम किया है। ये पीछे में मट्टी का ढिगारा भी आपको दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये लिंगो मैदान काचीपुरा रामदासपेट में स्थित है और यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि ये मैदान को पहले यहाँ के कुछ लोगों ने इसको कंपाउंड वॉल डालने का काम किया और कंपाउंड वॉल डालने के बाद में अब यहाँ पे ये कुछ लोग यहाँ पे बसेस खड़ी कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ एक स्कूल बस नज़र आ रही है। काफ़ी दिनों से ये बस बंद रही होगी, उसकी कंडीशन आपको दिख रहा है कि ये बस यहाँ पे सोमलवार स्कूल की कोई खामला की पार्टी की कोई बस है जो यहाँ पे रखी हुई है। और उसके बाजू में यहाँ गडर के जो ढक्कन होते हैं, वो गडर के ढक्कन रखने का काम किया गया है। ये कहाँ तक थे? अच्छा, अभी हटाया गया ये। ओके, तो ये जो गडर के जो ढक्कन बनाने का यहाँ पे कारखाना चल रहा है, उसी का ये पीछे में गिट्टी भी रखी हुई है। गिट्टी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गिट्टी है, ये रेती है उसकी, जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये जो पब्लिक ग्राउंड है, ये पब्लिक ग्राउंड में किया जा रहा है। ये कारखाना यहाँ है और मेरे सोर्सेस, मुझे जो जानकारी है, वो जानकारी के हिसाब से ये जो कारखाना, ये जो यूनिट यहाँ पे ये गडर के ढक्कन बनाने का चल रहा है, ये कोई बप्पी वाजपेयी करके है, जो कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ठेकेदार है, जो यहाँ पे इस ग्राउंड के ऊपर एनक्रोचमेंट करके यहाँ गटर के ढक्कन बनाने का काम कर रहा है। तो ये जो दुर्दशा आप इस पब्लिक ग्राउंड की, बच्चों के खेलने के ग्राउंड की देख रहे हैं, ये इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे पर्पसली इस ग्राउंड को एक तरीके से हथियाने का काम की साजिश यहाँ चल रही है। पहले ये ग्राउंड चिकना हुआ करता था। मैं भी रामदासपेट में ही रहता हूँ, काचीपुरा बाजू वाला ही ग्राउंड है। यहाँ पे मैं बचपन में कई बार खेल चुका हूँ। इस ग्राउंड में पहले ये ग्राउंड बहुत ही स्मूथ हुआ करता था, मुलायम मट्टी होती थी। अब इस ग्राउंड में देखिए कि किस तरीके से ये कंक्रीट का मलबा आप देख सकते हैं। ये कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में है, ये देखिए। तो ये जो मलबा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो मलबा यहाँ पे डाला गया हुआ है, ये एक साजिश के तहत डाला हुआ है। ये इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इस ग्राउंड पे जो बच्चों का खेलने का काम पहले हुआ करता था वो बंद हो जाए और उसके बाद में यहाँ
एक पार्किंग की का जो ग्राउंड है वैसा इसको यूज़ किया जाए। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि इस ग्राउंड का जो मिसयूज़ हो रहा है ये मिसयूज़ बंद हो। इसको ओरिजिनल जो बच्चों के खेलने के जिस काम के लिए ये पहले उपयोग में लाया जाता था उसी काम में ये देखिए यहाँ पे कचरा भी जलाया गया हुआ है। आज ही इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया जिसके बाद से यहाँ पे आनंद फानंद में ये जो मट्टी पड़ी थी वो मट्टी डालने का काम शुरू हुआ है। हमारे साथ में यहाँ के जो खेलने वाले बच्चे हैं उन्होंने हमको बताया कि आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ जो जिसमें ये बराबर है ना भैया, आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मट्टी लाके अपने से डाला है। हम लोग को खुद को करना पड़ता है आप लोग खुद करते हो? खेलने के लिए। ओके, खेलने के लिए आप लोग खुद करते कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यहाँ पे बहुत सारी बनती है, उसका सब कुछ मलबा इधर डाल देते हैं। इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो भी आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वो लोग अपना जो मलबा है वो यहाँ डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यहाँ पे आधे ग्राउंड में जो आपको इंक्रोचमेंट दिख रहा है ये इंक्रोचमेंट एक एनएमसी के कॉन्ट्रैक्टर बप्पी वाजपेयी का है जो कि आधा ग्राउंड पहले कवर किया हुआ था। ये भाजपा समर्थक कोई व्यक्ति है जो अभी कॉरपोरेशन में काम कर रहा है और इसने एक तरीके से इस ग्राउंड का आधा ताबा ले लिया है। और अभी मुझे ये बताया गया है कि इस ग्राउंड में जो लगभग यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक समिति बनाई हुई है, ज्येष्ठ नागरिक समिति। और ये ज्येष्ठ नागरिक समिति को बना के ये ग्राउंड को हड़पने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक तरीके से साजिशन इस ग्राउंड का जो ग्राउंड में जो बच्चों की खेलने की एक्टिविटी थी उसको बंद करने का काम पहले किया गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करके उसको इस ग्राउंड में खेलने लायक छोड़ा नहीं गया। बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े मलबे के टुकड़े हैं जिसमें हम यहाँ छोटे बच्चे चलिए मैंने आपको अभी कांच के टुकड़े भी दिखाए कि यहाँ पे ग्राउंड में कांच के टुकड़े हैं। तो कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स यहाँ कर नहीं पाते हैं बच्चे, छोटा मोटा खुद के रिस्क के ऊपर खेलते हैं। और एक तरीके से ये ग्राउंड को कंपाउंड करके इसमें एक समिति बना के यहाँ के कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं, एक पर्टिकुलर पक्ष को और इसको सपोर्ट करने वाले एक बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये लोग यहाँ पे समिति बना के इस ग्राउंड को हड़पने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जितने भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो यहाँ जो बच्चों के खेलने के कुछ ही ग्राउंड बचे हुए हैं उन ग्राउंड्स में से एक ये लिंगो मैदान है। पहले ये लिंगो मैदान के नाम से पहले जाना जाता था। अब इसे साजिशन यहाँ के समिति के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल मैदान का नाम दे दिया है। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप समझ रहे होंगे किस चीज़ के लिए की जा रही है। ये एक तरीके से ग्राउंड का कब्जा लेने के लिए और उसके बाद में उसका आर्थिक फ़ायदा उठाने के लिए ये किया जा रहा है। धीरे धीरे ये ग्राउंड को पार्किंग ग्राउंड में बदल दिया जाएगा। और हमारे बच्चे जो है यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे यहाँ जो खेलने का काम करते थे वो खेल नहीं पाएंगे। हाईकोर्ट का कहना है ऐसे मामलों में कि जो डेवलपमेंट प्लान में प्लेग्राउंड दर्शाए गए ग्राउंड्स है जैसा कि ये ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड्स जो है उसका जो बेसिक नेचर है बच्चों के खेलने का उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको बदल नहीं सकते हो। यहाँ जिस तरीके से ये लोग बदलने का काम कर रहे हैं ये पूरी तरह से इल्लीगल है, इसको रोकना है। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसी तरीके से हमारे रामदासपेट में लेंड्रा पार्क को भी हथियाने का काम वहाँ ज्येष्ठ नागरिक मंडल बना के एक आइडियोलॉजी के लोगों ने किया है और ये हम यहाँ होने नहीं देंगे। वहाँ जो हुआ है लेंड्रा रामदासपेट में उसके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाऊंगा और उसको भी हम हमारे पास जो प्रशासन के पास में लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ
महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। रामदासपेट में काचीपुरा के लिंगो मैदान से आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।